हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मदगुरो मन महाधना मन्निषतारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। सभी भक्तों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से परीक्षित महाराज भगवान के ध्यान में मग्न होकर के अपने मन को भगवान में लगा देते हैं और जितने भी भौतिक जगत की चीज़ें हैं उन सबसे विरक्त हो जाते हैं। और उसके बाद परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से 3 जिज्ञासाएं करते हैं विशेष रूप से। पहला ये करते हैं कि भगवान ने इस जगत का निर्माण कैसे किया, सृष्टि का निर्माण कैसे किया, जो इस अध्याय का शीर्षक है। दूसरा करते हैं कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों को किस तरह कार्यान्वित किया, कैसे कार्य में लगाया। और तीसरा कहते हैं कि भगवान किस तरह से अपना विस्तार करते हैं। तो 3 प्रश्न हैं। पहला, भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया, कैसे बनाया इसको। दूसरा, भगवान अपनी शक्तियों का किस तरह विस्तार कर, शक्तियों को किस तरह से लगाते हैं सेवा में, अलग अलग कार्यों में, और अपना विस्तार किस तरह से करते हैं। तो 3 प्रश्न किए उन्होंने। और ये प्रश्न होने के बाद लास्ट सप्ताह हमने पढ़ा था, और उसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं कि अब परीक्षित महाराज बोलना शुरू करेंगे। तो अब हम जो अगले 6-7 श्लोक पढ़ेंगे, तो परीक्षित महाराज को उत्तर देने से पूर्व शुकदेव गोस्वामी, हमेशा उत्तर देने से पहले क्या किया जाता है, जैसे हम भी अभी प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया पहले जो है हम उनको नमन करते हैं, भगवान को मंगलाचरण। भगवान को नमन करते हैं। तो अगले 6 से 7 श्लोक में शुकदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम करेंगे। तो हम ये आज वो श्लोक पढ़ेंगे। देखते हैं भगवान कितने श्लोक चाहते हैं आज हम पढ़ें एक साथ। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह अपने हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। अनुपम चंपकलता माता जी, आप पढ़िएगा। यथा गोपयाति विभुर। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? 12 नंबर श्लोक है। मैंने इसी क्लास में। तो फिर किसी और को पढ़ने देना, आप बाद में पढ़ना। मैं पढ़ रही हूँ। मिल गया आपको श्लोक? श्री शुक उवाच। आवाज आ रही है सबको? श्री शुक उवाच नमः परस्पराय सदुभव्य स्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भाव्यानुपलक्ष मने। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। हरे कृष्णा आवाज आ रही है, थोड़ी तुम्हारी आ रही है। कम आ रही है माता जी, आ रही है प्रभु जी, थोड़ी आ रही, पर आ रही है, अच्छी आ रही। एक सेकंड पढ़ो, यहाँ आप आगे आके पढ़ो, आगे पढ़ो। श्रीशील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं।
वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह भौतिक जगत सतो रजो तथा तमो गुणों की अभिव्यक्ति है और इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए परमेश्वर ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शंकर जी शिव इन तीनों प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप से सृजित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोत्कर्षायी विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम के होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर परह पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है। जैसा कि भगवत गीता 15.18 में वर्णन आया है कि वे परम पूर्ण हैं, अतः सारे पुरुषावतार उनके पूर्ण विस्तार हैं। भक्ति योग ही एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतः वे अनुपलब्ध वर्तमान अर्थात अचिंत्य गतिविधि वाले या भक्ति योग वाले श्री भगवान कहलाते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नहीं, नेक्स्ट नैमिषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िएगा। भूय नमः सत वृंजिन छिंदे अस्ताम अवसंभवे अखिल सत्व मूर्तये पुष्याम पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। मैं पुनः संपूर्ण जगत के रूप तथा आध्यात्मिक रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पूर्ण आत्मा भक्तों के समक्ष संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है। उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के पूर्ण रूप है। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है वो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो श्री भगवान की बहिरंग तथा अंतरंगी शक्तियां हैं। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव श्री भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण आध्यात्मिक है। वे मूर्ति है अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र है। भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्ति योग से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है, अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा अभक्त गण वेदों के नियमों की विरुद्ध रहते हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों की निंदा कार्यकलापों की प्रगति में सदैव बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर श्री भगवान की विशेष कृपा होती है, स्वयं उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिप तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, श्री भगवान एक पिता की तरह सब पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी हैं। प्रभु जी आगे पढ़ो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पूजा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव की परमहंस अवस्था आध्यात्म की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह आध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मा से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, बहुदक, परिव्रताचार्य तथा परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। प्रथम स्कंद अध्याय 8
सामान्यतः परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार, जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम, इस तरह एक प्रकार से अंतोत्कत्वा परमहंस भगवान के अनन्य भक्ति ही हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि परम गति तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं, वे ही वास्तविक परमहंस हैं। चूंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवत गीता 4.11 में सबको आश्वस्त किया है, ये यथा माम प्रपद्यते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ये दोनों श्रेणियां अध्यात्मवादी हैं और इन्हें अपरा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से पूर्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ना है क्या? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो हम इन 2 श्लोकों पे चर्चा करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। और तो यहाँ पे हमने देखा भगवान से प्रार्थना अर्पित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कुछ चीज़ें बताते हैं यहाँ पर हमें। पहले वो प्रार्थना करते हैं कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार किया, इस जगत की सृष्टि के लिए। क्योंकि एक प्रश्न क्या था जो हमने पहले बताया था, भगवान ने दृश्य जगत का सृजन कैसे किया, तो बताते हैं कि भगवान ने ही इस प्रकृति को स्वीकार किया। फिर बताते हैं कि प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं, मतलब कोई समझ नहीं सकता उनकी गतियां। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जो 3 गुण हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण 3 रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं। कौन कौन से 3 गुणों के हिसाब से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो भगवान के 3 अलग अलग गुणों के लिए। ब्रह्मा जी किसके लिए? रजोगुण के लिए। विष्णु जी सत्वगुण के लिए और शिव जी तमोगुण के लिए। तो ये 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। और उसमें जो विष्णु तत्व है भगवान के, वो हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दो तरीके से भगवान प्रवेश करते हैं हर जीव के अंदर। एक तो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर उस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं, उस ब्रह्मांड के, वो जब इस पूरे जगत में अलग अलग जीवों की उत्पत्ति करते हैं 84 लाख योनियों में, तो भगवान हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में शिरोदक्षाय विष्णु के प्रकार से जाते हैं। तो जो हमने दूसरे अध्याय के अंदर परमात्मा के बारे में पढ़ा, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, वो कहाँ से आता है? वो शिरोदक्षाय विष्णु का स्वरूप है, जो यहाँ बताया गया हमें। ठीक है। और क्योंकि भगवान कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम है, जैसे बताया सर्व कारण कारणम, तो इसलिए उनको पुरुषोत्तम और परपुमान भी बोला जाता है, यहाँ पे बताया गया। और फिर ये बताया कि भगवान को जानने का एकमात्र क्या मार्ग है? भक्ति योग, और किसी तरीके से नहीं जाना जा सकता भगवान को। दूसरे श्लोक में प्रार्थना आगे अपनी कंटिन्यू रखते हैं सुखदेव गोस्वामी और बोलते हैं कि मैं पुनः पूर्ण जगत रूप और अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्म भक्तों को के समस्त संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। और दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। तो भगवान क्या करते हैं? जो असुर हैं उनकी नास्तिक मनोवृत्ति की जो उनके अंदर बढ़ रही होती है उसका नाश करते हैं। वो कैसे करते हैं वो प्रभुपाद जी ने हमें आगे तात्पर्य में बताया। और साथ साथ जो सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने वाले योगी हैं उनको विशिष्ट पद प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इन 4 चीजों के बारे में यहाँ तात्पर्य में बताया। प्रभुपाद जी पहले तो बताते हैं कि भगवान की 2 विशेष प्रकृतियां, जैसे हमने पिछली बार की थी, एक परा और एक अपरा और परा। अपरा कौन सी है? भौतिक,
जो हमें दिखती है, और जो परा है वो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। तो यहाँ बताया कि जो अल्पज्ञानी होते हैं वो भगवान को क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं क्या बोलते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का तो स्वरूप है। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का निराकार रूप नहीं है, वो भगवान की आभा है। तो ये ऐसे बताया यस्य प्रभा, तो भगवान के शरीरों से दिव्य किरणें निकल रही हैं, ऐसे है। तो और भगवान अपने भक्तों को अहेतु की कृपा प्रदान करने के लिए जब वो संकट में होते हैं तब प्रकट होते हैं। जैसे कुंती महारानी के पूरे उनके कुल के लिए समय समय पे भगवान आते रहे उनकी रक्षा करने के लिए। फिर बताया जो दुरात्मा है या जो भक्त है उनके बारे में, कि जो ऐसे लोग होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं भगवान, कि और ना बढ़े हो, और उनकी वृद्धि में क्योंकि वो सब क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं, उसको रोक करके फिर क्या करते हैं, जब उन पे ज्यादा विशेष कृपा करना चाहते हैं तो उनका वध कर देते हैं भगवान। जैसे यहाँ पे बताया गया, हम सब जानते हैं रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, इन सब का वध किया। और ऐसा करने से उन असुरों को क्या होता है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और उसके साथ क्या होता है, उन असुरों के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जो बढ़ा रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं सारे। तो प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जैसे माता पिता क्या करते हैं, माता पिता अगर बच्चा अच्छा होता है, अच्छे कार्य कर रहा होता है तो उसको प्रोत्साहन देते हैं, और अगर कोई उसको आके तंग करता है तो उस तंग करने वाले को रोकते हैं, और अगर बच्चा शैतान होता है, गलत होता है, तो उसको डांट फटकार लगाते हैं, राइट। तो माता पिता दोनों के लिए सेम है, और वो उनके लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन वो जैसा उसके साथ व्यवहार कर रहा है वैसा माता पिता उसके साथ व्यवहार करते हैं। जैसा भगवान ने भगवत गीता के अंदर बताया, चौथे अध्याय के अंदर 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्तत भजाम्य हम, जो मुझे जिस भाव में भजता है मैं उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो राक्षस या नास्तिक लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को असुर है क्योंकि भगवान को नहीं मानते वो, तो भगवान उनके साथ उसी रूप में, उनके साथ काल रूप में प्रकट होकर के उनका संहार करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बताते हैं रूपा जी। फिर इंपॉर्टेंटली परमहंस, जो सेकंड प्रार्थना का भाग था ना, कि भगवान को सर्वोच्च सिद्ध स्थान देते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहली चीज तो कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में, कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताते हैं कि सिर्फ आपको जो परमहंस है वही समझ सकते हैं, मैं तो एक स्त्री हूँ, मेरे जैसी स्त्री कहाँ समझ सकती है, परमहंस ही समझ सकते हैं आपको। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं परमहंस विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी क्रमिक अवस्थाएं हैं कि कैसे आप, संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं, क्षमा चाहता हूँ। तो सबसे पहले कुटिचक, बहुधक, परिवाजकाचार्य, परमहंस सबसे ऊपर आते हैं। अगेन इसका यहाँ पे डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा याद है शायद कभी तो आया था इनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी के, परिवारकाचार्य तो 100% आया था, बाकी का मुझे ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं परमहंस सबसे हायर लेवल होता है, तो वो ही भगवान को अच्छे समझ सकते हैं। तो फिर बताया कि परमहंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं और दूसरे होते हैं जो भक्तों में होते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो यहाँ पर बता रहे हैं विशेष तौर पर, कुंती महारानी जो बताया कि परमहंस आपको जान सकते हैं, वो भक्तों के बारे में बताया गया, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति जान सकता है। तो आप इन दोनों को अगर जोड़ेंगे कि कुंती महारानी कह रही है आपको परमहंस जान सकते हैं और भगवान कह रहे हैं मुझे सिर्फ भक्त जान सकता है, तो परमहंसों की जो भक्ति योग के अंदर श्रेणी है वो वाले भगवान को जान सकते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं जो कि निर्विशेषवादी हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जैसे हमने बताया भगवान की अभिव्यक्तियां होती हैं अलग अलग, तीन तरह की। तो जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म ज्योति तक ही भगवान के उस स्वरूप को जान पाएंगे, तो उनको वो स्थान प्राप्त होगा, उनको प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होगी, प्रेमा भक्ति भक्ति योग वाले को ही प्राप्त होगी। तो ये बताया गया। फिर बताया गया कि तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उन्होंने बताया कि परमहंसों की दो श्रेणियां हैं, जैसे हमने जो बात की ना, उनको जो कि परमहंस निर्विशेषवादी में पाए जाते हैं उनको बोलता है ब्रह्मानंदी, और जो भक्ति योग की श्रेणी में आते हैं परमहंस उनको बोलता है प्रेमानंदी। तो दो हैं, और दोनों को ही उनकी डिजायर्ड स्टेट मिलती है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, क्योंकि एक की डिजायर्ड स्टेट है कि मैं निर्विशेष में जाऊं,
तो वहां जाता है, एक का है कि मैं भगवान की सेवा करूं तो भगवान के धाम जाता है। तो उनको उनकी वांछित स्थिति मिलती है, लेकिन ब्रह्मानंदी की अपेक्षा प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है। क्यों अधिक भाग्यवान? क्योंकि वो भगवान का साक्षात संग प्राप्त कर रहा है और वहां सेवा कर पा रहा है भगवान की, वर्सेस ब्रह्म में लीन होने के। तो ये बताया गया, लेकिन दोनों ही बहुत उच्च श्रेणी के हैं, हमारे जैसे कोई निम्न नहीं है। तो अपराध हमें किसी के लिए भी नहीं करना उनमें से, क्योंकि हमें तो सन्यासियों का ही नहीं करना चाहिए जो कि हायर है। और इवन उससे भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वैष्णवों का ही नहीं करना चाहिए अपराध, वैष्णव अपराध होता है, नहीं तो हम सबसे काफी ऊपर है सब। तो ये हमने इन 2 श्लोकों में पढ़ा। किसी को कोई कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक? मैं बोलूं? हाँ बोलिए प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे अभी हमने जो चर्चा किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही भगवान के गुण अवतार हैं। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस यस, वो गुण अवतार हैं। और हम ये पहले भी ये अपने जो तत्व समझ चुके हैं भगवान के, मतलब 5 ये जो अपने ग्रोस एलिमेंट एंड 3 सटल एलिमेंट, और फिर वो 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, तन्मात्रा, ये सारा सब कुछ पकड़ के, तो यदि ये सब कुछ देखा जाए तो ये सारे का सारा जो ब्रह्मांड बना है गुणों समेत, ये सारे के सारे को यदि हम भगवान ही समझें, मतलब भगवान का क्रिएशन है और भगवान में कोई फर्क नहीं है, तो उसमें कोई क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी? आप क्वेश्चन समझ गए मेरा? दोबारा से थोड़ा शॉर्ट में बताइए, लास्ट वाला पार्ट आपका क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ प्रभु जी, मैं इसको ये समझ, जैसे मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल देते हैं कि वो कहीं अमेरिका में बैठा है और उसके दफ्तर सब जगह पे हैं, तो उनके दफ्तर होने की वजह से हम क्या मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस यहाँ भी है, वहां भी, उसमें कोई फर्क नहीं है ऑफिस में। ऐसे ही क्योंकि जो पूरे का पूरा ये जो हमने गुण अवतार है, और फिर जो ये पूरा हमारे जो भगवान की जो परा अपरा जो शक्तियां हैं, जो 7-4 में आपने लास्ट टाइम डिस्कशन किया कि भाई उसमें 5 तो उनकी सटल ग्रोस हैं और 3 है उनकी सटल है, और इसके अलावा फिर हमारी ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और तन्मात्रा, ये सारा सब कुछ पकड़ के, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही है और भगवान की शक्ति से ही चलता है, तो क्या हम हर जगह पे जहां देखें वहां भगवान का दर्शन कर सकते हैं, या उनका इम्पर्सनल रूप में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको? प्रभु जी भगवान की शक्ति हर जगह है, तो एक रूप में जो आप बोल रहे हैं वो तो सही बात है, लेकिन इसमें क्या है कि क्योंकि हम अभी सब बिगिनर्स हैं, इसमें लॉस्ट होने के बहुत चांसेस हैं। होगा क्या, हम भगवान की शक्ति सब जगह है, तो सब जगह आप जैसे बता रहे हैं उस डेफिनेशन से तो सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, भगवान हमारे अंदर भी है, हम भी भगवान की शक्ति, अभी हमने पढ़ा तटस्थ शक्ति है, तो फिर आप भी भगवान, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान। तो फिर वहां पर हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जबकि हम भगवान नहीं है, हम भगवान की शक्ति हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी कई एग्जांपल्स बताते हैं, शक्ति और शक्तिमान में भेद है, शक्ति और शक्तिमान एक बराबर नहीं है, सूर्य और सूर्य की किरणों में भेद है। ठीक है प्रभु जी, किरणें सूर्य से आ रही है, लेकिन सूर्य की किरणों को आप सूर्य नहीं बोल सकते। करेक्ट, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो सिमिलरली शक्तियां हैं, हम उनसे भगवान को याद करें, दे शुड बी मतलब हमारे लिए ट्रिगर होने चाहिए। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, तो उसको आप कुछ भी देखे, पर्वत देखे, कुछ भी देखे, तो भगवान की सृष्टि है सारी, तो आपको भगवान की याद आनी चाहिए उससे, लेकिन भगवान ये नहीं समझे कि पर्वत ही भगवान है। हम मतलब हम उनको ये ना समझें कि भगवान खुद पर्वत बन के यहाँ पे आ गए, क्या ऐसा समझ सकते हैं? या भगवान खुद भगवान मतलब जैसे प्रकाश बने हैं, खुद भगवान खुद ही चंद्रमा बने हैं, खुद ही मतलब वो स्त्री पुरुष बने हैं, क्या ऐसा यदि अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा प्रभु जी, ये गलत अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे अभी देखिए, अभी क्या इस टाइम रात हो रही है, राइट जी। अब जैसे ही उजाला होता है, सूर्य की किरणें आती है, तो हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया जी, हमें बोलते हैं ना, लेकिन किरणों को हम सूर्य नहीं बोलते कभी भी, लेकिन वो एक ट्रिगर है हमारे को रिमाइंड कराने की कि दिन हो गया, दिन हो गया अर्थात सूर्य आ गया जी। तो ऐसे ही जो आप बता रहे हैं पर्वत, नदी या जो भी है, उन चीजों को देख के हमें ये होना चाहिए कि भगवान की शक्तियां हैं, सब भगवान ने ही प्रकट किया है सब ये, तो हमें भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्तियां हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 10 इसी पे आधारित है, भगवान की विभूतियां, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, ये थोड़ा क्वेश्चन आया था तो डिस्कस कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी प्रभु जी ने अपने आप ही इसका
इन्होंने क्वेश्चन किया था प्रभु जी ने, और इसका आंसर भी इन्होंने खुद ही दिया। वो मैं बताता हूँ कैसे। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण दिया। माइक्रोसॉफ्ट की जो फ्रेंचाइजी है, जो उनकी ब्रांचेज है, लेकिन उसका कंट्रोलर एक जगह है, बिल गेट या जो भी उसका इस टाइम है। तो वो जो जो कंट्रोलर है, वो चाहे तो वो सबको एक एक मिनट में सब समाप्त कर सकता है। तो वो शक्ति तो उसके अंदर निहित है, जो कंट्रोलर है, जो उसका प्रोप्राइटर है। लेकिन उसके जो ब्रांचेस हैं, वो उसकी शक्तियां, वो माइक्रोसॉफ्ट ही है वो। लेकिन हम उससे ये नहीं कह सकते कि माइक्रोसॉफ्ट के पास सारी पावर इसके पास है, इस ब्रांच में है, उस ब्रांच में है। वो शक्ति उसमें निहित है। हरे कृष्ण। समझ रहा हूँ, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। समझ रहा हूँ। मेरे पास में एक क्लिप आई थी घूमते फिरते, तो किसी ने मेरे को बोला कि कैन यू कमेंट ऑन दिस। वो कमेंट यही था कि वो भगवान खुद अपने आप को प्रेजेंट किए हैं पूरे समाज में, संसार में, सब जगह के ऊपर में, तो उनमें भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो इस पे कमेंट करने मेरे पास में कोई उत्तर नहीं मिला था, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। नहीं, उत्तर इसी में नहीं था प्रभु जी, उसी में जो, क्योंकि कंट्रोलर वो है और उसकी ब्रांचेस है, उसी शक्तियां हैं, उसी की शक्तियां हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपने एक बार बताया था अणु और विभू के, परमाणु के एग्जाम्पल के रूप में, वो भी इससे कनेक्ट करना। अणु और विभू। आप थोड़ा बताइए माता जी, क्या बताना चाह रहे थे आप अणु और विभू से? यही के जो परमात्मा है वो अणु स्वरूप है, और हम उनका छोटी शक्ति है और वो बड़ी शक्ति है, अंश है। सोना सोने के खान। हाँ जी, तो माता जी उसमें यही था कि परमात्मा अणु नहीं है, परमात्मा तो विभू है, हम अणु हैं। हम आत्मा है ना, हम अणु हैं, हम एक पोजीशन पे हैं। लेकिन विभू का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी, जो सब जगह है। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में, इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंदर बताया गया है। तो उसमें क्या बताया कि हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आप सबके शरीर में क्या चल रहा है इस टाइम मैं नहीं जानता। मेरी आत्मा, मैं जब मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरी आत्मा मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन आप सबके अंदर क्या चल रहा है नहीं जानती। लेकिन परमात्मा क्योंकि सब जगह है, तो मेरे बारे में भी जानती है, आपके बारे में भी जानती है, और जितने भी हम सब हैं उन सबके बारे में जानती है परमात्मा। तो इसलिए वो विभू है। इसका प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दूसरे तरीके से देते हैं कि जैसे एक किसान होता है। किसान क्या होता है? किसान का जो लैंड होती है, उसकी जमीन जो होती है, वो सिर्फ अपने एरिया में जो उसकी जमीन है उसको जानता है कि मेरी जमीन है। लेकिन उससे पूछो 4 या 10 प्लॉट्स आगे ये किसकी जमीन है, तो उसको तो उतना नहीं पता होगा। आस पड़ोसी को तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता होगा, लेकिन सबको नहीं जानता होगा। लेकिन जो राजा है वो सबके जानता है कि ये इसकी है या फलाने की, उसके रिकॉर्ड है सबका लिखा हुआ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह से परमात्मा जो है, या जिसको विभू हम बोलते हैं, परमात्मा विभू है, तो वो सबको जानते हैं, सबका क्या कौन सा क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। तो ये अणु और विभू का था कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं इससे भी। धन्यवाद माता जी ऐड करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये परमहंस का मीनिंग प्रभु जी मतलब आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च स्तर, मतलब आध्यात्मिक जगह में मतलब बड़े उसको परमहंस बोलते प्रभु जी। दोबारा बोलिए माता जी, सॉरी। प्रभु जी, परमहंस का मीनिंग क्या है प्रभु जी? परमहंस माता जी सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है। तो सन्यासियों में जो सबसे उच्च लेवल माना जाता है ना, तो इट्स लाइक अ पोजीशन। तो प्रभु जी उसमें फिर निर्विशेषवादी और प्रेमानंदी ये लिखा है प्रभु जी, तो एकदम ऊंचे लेवल के जो सन्यासी होते उसमें भी प्रभु जी निर्विशेषवादी लोग आते हैं इसमें? हाँ मतलब जैसे आप अब पीएचडी सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि पीएचडी एक ही सब्जेक्ट में होती है। पीएचडी तो आप साइंस में भी कर सकते हैं और लिटरेचर में भी कर सकते हैं किसी चीज में, है ना। तो पीएचडी एक उपाधि है, ऐसी परमहंस एक उपाधि है। लेकिन आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग के ऊपर जाकर के अगर आप निर्विशेष वाले मार्ग पे हैं तो उसमें भी परमहंस हो जाते हैं, उसमें वो डिग्री मिल जाती है आपको, उपाधि मिल जाती है। तो वहां पर भी आप भगवद गीता में ऐसा लिखा है ना कि निर्विशेषवादी तुरंत भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं ना प्रभु जी। ये रास्ता सीधा नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए ना प्रभु जी। हाँ, तो उसमें यही तो प्रभु जी इसमें फिर परमहंस में ये निर्विशेषवादी कैसे आए? वो लोग तुरंत नहीं पहुंच पाएंगे ना प्रभु जी। नहीं माता जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो उस मार्ग की, अब हम ये यहाँ पे ये चर्चा नहीं कर रहे कि मार्ग कौन सा सुगम है और कौन सा जटिल है, राइट। लेकिन दोनों मार्गों में एक
डेस्टिनेशन आती है जिसका नाम परमहंस है, जो हाईएस्ट है। लेकिन एक मार्ग ऐसा है जो कि आपको भगवान की अपूर्ण अभिव्यक्ति कराता है, और एक है जो पूर्ण अभिव्यक्ति कराता है, यानी कि भक्ति योग पूर्ण अभिव्यक्ति कराता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बाद में लिखा भी ना कि प्रेमानंदी ब्रह्मानंदी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता के अंदर बताते हैं 12वें अध्याय के अंदर। तो वही चीज है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हाँ समझ में आया कि उसमें भी हो सकता है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमारे इस्कॉन में परमहंस ये यूज क्यों नहीं करते? मतलब ये कभी ऐसे हाईली ग्रेस या परम पूज्य यूज करते हैं? नहीं, किसी भी वैष्णव परिवारक भी होता है, जैसे प्रभुपाद जी के जब प्रणाम बोलते हैं तो उसमें आता है परिवारक आचार्य, तो उसमें आता है। परमहंस तो मैंने भी नहीं सुना अभी तक, टू वेरी फ्रैंक, इस्कॉन के अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, परमहंस तो बिल्कुल टॉप वाली स्टेज हो गई ना। जैसे परिवाजिकाचार्य जो होते हैं वो घूम घूम कर प्रचार करते हैं, भगवान की दिव्यता का वर्णन करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं। और जो परमहंस अवस्था आ जाती है तो वो लोग एक जगह स्थिर रहकर वहीं पर अपनी साधना को पूरा करते हैं, भगवान की लीलाओं में रत रहते हैं। वो परमहंस की अवस्था, यानी कि पूरा जैसे दूध का दूध और पानी का पानी हंस करता है, वो दूध में से दूध ग्रहण कर लिया, पानी छोड़ दिया, वैसे ही जो संसार में रहते हुए भी वो लोग बिल्कुल दिव्यता का अनुभव करते रहते हैं और भगवान की पूर्णतया समाधि में लीन रहते हैं वो लोग। वो परमहंस की स्टेज रहती है। करेक्ट। कृष्ण। लेकिन इस्कॉन में क्यों नहीं है, उसका एक कारण माता जी शायद ही हो सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, बट एक अच्छा प्रश्न है। हम भविष्य में कोई हमारे साथ सीनियर वैष्णव जुड़ेंगे तो उनसे कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, चाहिए तो आप मुझे अभी भेज दीजिएगा क्वेश्चन, मैं लिख के रख लूंगा इसको अपने पास। जी जी प्रभु जी। लेकिन एक कारण जो मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी ने प्रचार क्या किया है, प्रभुपाद जी का इंटेंट था कि भगवान का नाम ये सब देश विदेश पूर्ण जगत के अंदर फैलना चाहिए। ये एक जगह बैठ करके नहीं फैलाया जा सकता, कि इवन प्रभुपाद जी के गुरु ने भी बोला था कि आप विदेश में जाके प्रचार करो। आज ही मैं सुबह हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था। उसमें महाराज इसी टॉपिक पे विषय पे बोल रहे थे कि हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारियों को सेवा रहती है कि आपको जगह जगह जाकर के प्रचार करना है, आप एक जगह नहीं रह सकते। तो महाराज बोलते हैं कि विदेशों में जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो आश्रम या मंदिर में रहते हैं, वो ऑन द व्हील रहते हैं। ऑन द व्हील मतलब उनकी बस रहती है और वो बस से संकीर्तन पार्टी बोलते हैं उसको, तो जाते रहते हैं सब जगह। अगर मंदिर आते भी हैं तो मंदिर एक दिन 2 दिन के लिए आएंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे वो प्रचार करने के लिए। और महाराज बोलते हैं कि हमारे भारत के अंदर और मंदिर में, जैसे महाराज बोल रहे थे, हम देखते हैं कि भक्त आते हैं और फिर वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने ही रुक जाते हैं, तो उससे उनमें आलस आ जाता है। तो आपको जाना चाहिए, प्रचार करना है, प्रभुपाद जी ने इतना बताया हमें प्रचार करना है। तो मैं क्यों जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, तो क्योंकि हमारा उद्देश्य है प्रचार करना, एक जगह बैठना नहीं। जैसे माता जी ने बताया परमहंस क्या, वो एक स्थान पे रह करके भगवान में ध्यान लगाते हैं और उसमें लगाते हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये कृष्ण भावनामृत को फैलाने का है, तो उसके लिए हर व्यक्ति को जानते हो। हमारे जो सबसे बड़े आचार्य हैं शिवम प्रभुपाद जी, उनके लिए परिवार चाह रहा था, क्योंकि वो खुद ट्रैवल करते थे। उन्होंने आई थिंक पूरा वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 4 या 5 चक्कर, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 4-5 चक्कर लगाए थे उन्होंने सब जगह जा करके। क्यों? उनका उद्देश्य था प्रचार हो, भगवान का प्रचार होना चाहिए सब जगह। तो इस कारण से ये मुझे ऐसा लगता है, बट वी कैन स्टिल चेक। प्रभु जी, इसमें एक टर्म वो रहती है ना, गोष्ठानंदी और भजनानंदी, तो वो भी इनसे ही कनेक्ट है क्या? हो सकती है माता जी, मेरे को नहीं पता उसके बारे में भी। भजनानंदी तो जो एक जगह बैठ के भजन करते हैं। गोष्ठानंदी तो जो गोष्ठियों में करते हैं, और भजनानंदी अकेले करते हैं। हम लोगों का तो भजनानंदी नहीं है, गोष्ठानंदी है। हम लोग भक्तों के संग में रहकर ही प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस, लेकिन ये दोनों आजीवन, एक सेकंड प्रभु जी, ये प्रश्न आप एटलीस्ट ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ताकि मैं इनको सेव करके रखूं, ताकि भविष्य में दोबारा आपको पूछना ना पड़े। मैं वहीं से श्लोक पढ़ लूंगा ये क्वेश्चन। गोष्ठानंदी, भजनानंदी और परमहंस इस्कॉन में क्यों नहीं है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक सेकंड नंदिनी माता जी, एक सेकंड। यस जय प्रकाश प्रभु जी। एक प्रश्न था प्रभु जी, एक आ रहा है कि आजीवन सदस्यता के लिए शुल्क, ये आजीवन सदस्यता क्या प्रभु, कुछ इसके बारे में प्रकाश डाल पाएंगे? कहाँ पे आ रहा है प्रभु जी? यहाँ गोरखपुर इस्कॉन से अच्छा, मैसेज आया था, जो पढ़ रहे हैं उसमें आ रहा है। इस पे चर्चा करते हैं प्रभु जी। मैं अभी कल में
कॉन्टेक्स्ट पे रहना चाहता हूँ, ठीक है, बाद में ठीक है। चर्चा। हाँ, हरे कृष्ण। यस नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण। मैं बोल हाँ किरण माता जी बोलिए। अरे मुझे परमहंस उपाधि हमारे गुरुदेवों को मिलता है, जो कि काफी माने उच्च दर श्रेणी के भक्त होते हैं, तो ये उपाधि क्या उनके शिष्यों द्वारा दी जाती है या फिर किनके द्वारा दी जाती नहीं नहीं नहीं, शिष्यों से कैसे देंगे माता जी? शिष्य तो चाहेंगे भगवान ही बोल दें अपने गुरु को, तो ऐसा नहीं होता। इसको जो और जो वैष्णव समाज होता है या जो सनातन समाज के जो उच्च वरिष्ठ लोग होते हैं वो उपाधि देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत की उपाधि जो और गौड़ीय वैष्णव थे उन्होंने प्रदान की थी, जो सीनियर थे प्रभुपाद जी से, उनके ज्ञान के आधार पर। जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। 21वें श्लोक के तात्पर्य में जैसे बताया भक्तों की 3 श्रेणियां होती है, तो परमहंस यानी प्रथम श्रेणी के भक्त में आते हैं प्रभु जी, जिन्हें महाभागवत कहते हैं। दोबारा वो 3 श्रेणियां जो उत्तम भक्त, मध्यम वर्ग भक्त और प्रारंभिक कनिष्ठ भक्त, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, इसमें 21वें श्लोक के तात्पर्य परमहंस सबसे ऊपर वाले होंगे। परमहंस, हाँ। तो इसमें ये भी बताया है प्रभुपाद जी ने कि कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त प्रचार कार्य करने हेतु द्वितीय श्रेणी में आते हैं, तो इसको हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं ना कि हमारे परमहंस जो भक्त है वो प्रचार करने के लिए करेक्ट। उस तरह से भी जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हमारा इस तरह से ही, जिसको हम बोलते हैं ना निधिध्यासनम। निधिध्यासनम जो आपने बताया था कि श्रवण मनन और उसके बाद निधिध्यासनम, तो ये निधिध्यासनम है कि कनेक्ट करना डॉट्स को। हमने वहां पढ़ा था, वहां से ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, तो हो सकता है, लेकिन अगेन मैं तो एटलीस्ट अभी नहीं कंफर्म कर सकता, तो इसलिए हम इस प्रश्न को जिज्ञासा को रखेंगे और वरिष्ठ भक्तों के सामने। बट ऐसा इवन भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आता है कि जो उत्तम भक्त होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी क्या होती है, वो भेद नहीं करते किसी में भी कि ये भक्त है या भक्त है, तो उनके लिए सब बराबर है। तो जब सब बराबर हैं तो वो प्रचार ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो सब बराबर है, सबको सोच रहे हैं कि सब भगवान के भक्त हैं, तो प्रचार कैसे करेंगे? इसलिए प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो मध्यम वर्गीय भक्त होता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर सकता है, तो एटलीस्ट वो ये कर सकता है कि जो अभक्त है उसको भक्ति देगा। तो इसलिए वो वाले जो प्रचारक जो होते हैं वो मध्यम वर्गीय भक्त होते हैं मोस्टली। और इसलिए जो आपने बताया कि उत्तम श्रेणी का भक्त भी नीचे आ जाता है, एक बार अपना लेवल नीचे ला करके वो प्रचार करता है, क्योंकि प्रचार के लिए वो आवश्यकता है उसकी। यस प्रभु जी। ओके, एक सेकंड, शायद चैट में भी किसी ने कुछ लिखा था प्रश्न, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भूमि गुप्ता माता जी, भूमि गुप्ता माता जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? मेरे को समझ आया नहीं आपने क्या लिखा है। हरे कृष्णा। भूमि माता जी। हाँ माता जी, क्या प्रश्न था माता जी आपका? ओके ओके, आप रहने दीजिए। फिर शिल्पी गुप्ता माता जी। प्रभु जी वो एक ही नाम से है। अच्छा, एक ही है क्या? सॉरी, यहाँ पे 2 जगह। तो आपका प्रश्न क्या था माता जी? थोड़ा सा लिखेंगे एक बार, थोड़ा बताएंगे, लिखना नहीं, बताइए क्या प्रश्न था। जी प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि अगर मतलब अपन भगवान के अंश हैं तो ऐसा क्यों है, ये है। अच्छा, और आप बताएंगे आप कहाँ से हैं माता जी? प्रभु जी मैं गंज बासोदा से हूँ। ओके, आप कितने समय से हमारे से जुड़ रहे हैं माता जी? प्रभु जी हमें शायद से कितने साल प्रभु जी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हमारे से जुड़ते हुए? आपको किस नाम से जुड़ते हैं? आपको ये नाम से तो मुझे देखा नहीं कभी आपको जुड़ते हुए। माता जी जुड़ते हैं गंज बसौड़ा से, भोपाल के पास है ना जगह? जी प्रभु जी भोपाल के पास है। उज्जैन कनेक्ट हुए हैं हम विरजन कृष्ण प्रभु जी से। अच्छा। नहीं माता जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप शायद 6 साल से नहीं जुड़ रहे, अगर आप 6 साल बोल रहे हैं तो, क्योंकि बहुत बेसिक प्रश्न है, क्योंकि इसके उत्तर हमें बार बार हम चर्चा करते हैं तो वहां मिल जाते हैं हमें, बट स्टिल आपने पूछा है कि हम भगवान के अंश क्यों हैं, क्योंकि ऐसा भगवान ने बताया हमें। कोई बताएगा कहाँ पे बताया भगवान ने कि हम भगवान के अंश हैं? अभी तो जस्ट भी बताया है।
जीवभूत सनातन। विष्णुदाई के रूप में अभी तो जस्ट उसी पर चर्चा हो रही थी। भगवत गीता में कहाँ बताया? भगवत गीता में प्रभु जी वो श्लोक है ना, ममे वंशो जीवभूत सनातन। कौन से अध्याय में? इंद्राणी। कौन से अध्याय में? ये नहीं बता। 15वें अध्याय। 15वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 11वां श्लोक है। 15वें अध्याय का ये शिल्पी गुप्ता माता जी आपके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी एक्चुअली मैं थोड़ी कम क्लासेस लेती हूँ तो मेरे को इतना आइडिया नहीं, मम्मी लेती हैं ज्यादातर क्लास। करेक्ट करेक्ट। आपकी मदर का नाम क्या है? मम्मी का नाम शिल्पी गुप्ता है, मेरा नाम भूमि गुप्ता है एक्चुअली। ओके ओके ओके। हाँ ये दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है माता जी? दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है प्रभु, दिख रहा है। जी प्रभु जी। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ममय वांशो, मम मतलब मेरा, एव मतलब निश्चय, अंश मतलब जो आप बोल रहे हैं कि हम भगवान के अंश क्यों हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं और वो इस जगत में आके फंस गए हैं। मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, और हम संघर्ष कर रहे हैं इस जगत में आकर के कि कैसे यहां से बाहर निकले। इस बद्ध जगत में सभी जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण मन सहित 6 इंद्रियों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है, इसलिए हमें इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमें भगवान ने जो कहा है उसको भी मानना पड़ेगा, तभी तो हम आगे कुछ और कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं अभी माता जी? वैसे व्हाट्स योर एज? प्रभु जी मैं BCA कर रही हूँ। अच्छा, तो BCA आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आपने जब सबसे फंडामेंटल चीज क्या है कंप्यूटर के अंदर? बेसिक क्या चीज होती है? बेसिक उसमें जो PC पैकेज फंडामेंटल में जो कंप्यूटर के बारे में है वो है। स्टार्टिंग, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज? बिट्स होता है ना, बिट। प्रभु जी एक्सेल और पावर पॉइंट, वर्ड, ये चीजें बेसिक। अभी भी आप सॉफ्टवेयर पे हैं, मैं बिल्कुल फंडामेंटल पे जा रहा हूँ। बिट होता है, बिट और बाइट, है ना? और उसके बाद फिर आपका बाइट के बाद आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, राइट? तो उसका सबसे फंडामेंटल बिट होता है जिसमें आप कंप्यूटर सिर्फ लैंग्वेज समझता है 0-1 की, तो फंडामेंटल है, राइट? तो वो हमें कैसे पता वो 0-1 समझता है? जिसने भी कंप्यूटर का आविष्कार किया उसने एक फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा कि 0 और 1 है स्टार्टिंग, तो वो उसका मिनिमम फ्रेगमेंट पार्टिकल है कंप्यूटर की नॉलेज का। तो वहां पे उसको स्वीकार किया कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसी वजह से आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। अगर हम उस फंडामेंटल नॉलेज को ही चैलेंज करेंगे कि वो कैसे है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हमें भगवान ने ऐसा बताया कि हम भगवान के अंश हैं, तो वो हमारा फंडामेंटल पार्ट है। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो इसलिए अंश का काम क्या होता है? अब घड़ी है, जैसे घड़ी होती है, और आप तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं, तो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स उस कंप्यूटर के अंश है ना, उसके पार्ट्स हैं। इसलिए पार्ट का मतलब क्या? अंश। उन पार्ट्स का काम क्या है? अब अगर कीबोर्ड है, माउस है, इनका काम क्या है? इनका काम है जो मेन कंप्यूटर है उसको सपोर्ट करना। अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, अगर माउस है, जैसे मेरे पास भी माउस है यहाँ पर, ये माउस अगर अपना काम नहीं करेगा चलने का, स्क्रीन के ऊपर कर्सर घुमाने का, तो ये बेकार हो जाएगा, मैं इसको फेंक दूंगा। जब तक ये अपना कार्य करेगा, और कार्य क्या है? मुझे सपोर्ट देना कि कहाँ पे मुझे क्लिक करना है, कहाँ कैसे करना है, उसको वो जो इसका रोल है उस रोल को प्ले करना। तो सिमिलरली क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमारा काम क्या है? जो पूर्ण है, पूर्ण कौन है? भगवान है, जैसे हमने अभी अणु और विभू पढ़ा, तो पूर्ण को सहयोग करना वो कार्य करने में। अगर हम रिबेलियस हो जाएंगे कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता या मैं नहीं मानती, और क्यों ऐसा क्यों करना है, मैं तो नहीं जो बोलता है वैसा नहीं करती, तो ये ऐसे हो जाएगा कि माउस या हमारे शरीर की उंगली, ये इस शरीर की उंगली है, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है तब तक ही ये हिल रही है ना, जैसे ये कट जाएगी तो हिलना बंद कर देगी, ये इसकी पावर खत्म हो जाएगी। इसकी पावर कहाँ से आ रही है? शरीर के साथ जुड़े रहने से। अगर ये उंगली कहे कि मैं शरीर की नहीं सुनूंगी, मैं अलग रहूंगी, तो ये उंगली सड़ जाएगी। शरीर तो फिर भी चलता रहेगा, एक उंगली तो कटेगी, लेकिन उस उंगली की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसे अगर हमें अपनी वैल्यू चाहिए तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम अंश हैं, और जो पूर्ण है यानी कि भगवान, उनकी सेवा में लगना होगा। जैसे उंगली शरीर की सेवा कर रही है, जो इसको करना हो करने के लिए। तो ये
शॉर्ट में। वो एक्चुअली मैंने वो एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो इसलिए मेरे मन में उठा ये क्वेश्चन। बहुत जिज्ञासा होना अच्छी बात है। आप ऐसी और भी कोई जिज्ञासा तो आप कर सकते हैं। इसी संदर्भ में प्रभु जी, इसी संदर्भ में तो आपका भगवत गीता के एक श्लोक था 10:8, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभो, जिसका भावार्थ हम नोट करके रखे थे, मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, मुझे इस प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान भक्त जन श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से निरंतर मेरा भजन करते हैं। यस, थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस। जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो परमहंस अवस्था तक पहुंच गए थे ना। सुखदेव गोस्वामी परमहंस अवस्था तक पहुंच गए थे, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि वो परमहंस थे। अगेन ये आप ना, मतलब आप सब अभी वो परमहंस के आसपास पूछेंगे ना, मेरी नॉलेज नहीं है उस टॉपिक पे, तो मैं आपको बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा उस टॉपिक के ऊपर, तो दैट्स द लिमिटेशन। क्षमा चाहता हूँ उस चीज के लिए, लेकिन आप ये सब प्रश्न डाल सकते हैं तो हम पूछेंगे इनको। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो परमहंस की जो डिबेट है ना, आई थिंक अगर हम इसके लिटरल मीनिंग में छोड़ दें 1 मिनट के लिए कि परमहंस की उपाधि के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे छोड़ दें और सिर्फ उसके अगर मीनिंग को समझे कि परमहंस का मीनिंग क्या है, जैसे माता जी ने बताया था कि जो दूध, मतलब बाउल में से दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा, तो मतलब उसका मीनिंग क्या है कि जो इस भौतिक जगत में रह के भी अपने आप को भौतिक जगत से विरक्त करके रखते हैं और केवल अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति समर्पित करके रखते, तो उनके आसपास जो भी भौतिक गतिविधियां हो रही हैं वो उन्हें प्रभावित नहीं करती। तो हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, या जैसे भी हम सुखदेव गोस्वामी जी की भी बात कर रहे हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो परमहंस अवस्था में ही थे। अब उपाधि थी नहीं थी उस टाइम पे, वो उपाधि यूज की जाती थी नहीं की जाती थी, वो एक डिफरेंट डिबेट हो सकती है, बट अवस्था तो परमहंस की ही आती है। हरे कृष्णा। करेक्ट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, गोस्वामी से का क्या मतलब है? गोस्वामी माता जी, गोस्वामी, गो का अर्थ है इंद्रियां। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अर्थात अपने मन पे नियंत्रण कर सकता है, उसको बोला जाता है गोस्वामी। गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी, तो उसको गोस्वामी एक अगेन उपाधि है जो दी जाती है। इसके अगेंस्ट में जो इंद्रियों का नहीं कर सकता, जो इंद्रियों का गुलाम है, जो इंद्रियों का स्वामी नहीं है लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, इंद्रियां उसे कंट्रोल करती हैं, जो अधिकांशतः हम सब हैं, तो उनके लिए उपाधि होती है गोदास। तो गोस्वामी का अपोजिट है गोदास, जो प्रभुपाद जी बहुत जगह बताते हैं कि हम सब अधिकतर गोदास हैं, कि हम अपने इंद्रियों के दास हैं। इंद्रिया कहती है आज ये करो तो वो करते हैं, आज वो करो तो वो करते हैं। एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। जैसे हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी कल ही बता रहे थे कि वैष्णव का सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन होना, अनुशासन होना, नियमितता होना। आप जो चीज, और वो डिसिप्लिन का अर्थ क्या है? डिसिप्लिन का अर्थ है कि मैंने एक प्लान बनाया और मैंने कहा कि ये इस समय होना चाहिए, और वो फिर उसी समय होता है। अर्थात क्या हुआ इसका कि मेरी बुद्धि ने प्लान बनाया, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? प्लानिंग। जैसे हर बार सुभाष प्रभु जी बोलते हैं मन का काम क्या है, कोई बताएगा? 3 चीज बोलते हैं प्रभु जी, मन का काम क्या है? मैं बोला प्रभु? नहीं, रुकिए प्रभु जी, और किसी को बोलने दीजिए, आप फट से बोल देंगे एकदम से। सब लोग भ्रमित रहते हैं, मन का काम हमेशा भरमाया रहता है। तीन वर्ड्स बोलते हैं प्रभु जी कि मन का ये 3 काम है। इच्छा करना और विचार करना। विचार करना और इच्छा करना। मन का तो मेन कामना है। 2 हो गए। हाँ, कामना, इच्छा, मतलब तो प्रभु जी बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, यही बोलते हैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, सुना है यही बोलते हैं ना, आप ही बोलते हैं। आप कई बार बोला आपने मन के लिए। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये किसका काम है? मन का काम है। लेकिन बुद्धि का काम क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ क्या है? आप सब चीजों को पहले सोच करके कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपने जो प्लान बनाया, जैसे बच्चों के लिए टाइम टेबल जो बनाया, हम अपने जीवन के लिए टाइम टेबल जो बनाते हैं,
उस टाइम टेबल का बनने का अर्थ क्या है? वो बुद्धि बना रही है, उसको इंटेलिजेंस बना रही है, और इंटेलिजेंस का हमेशा काम होता है मन के ऊपर कंट्रोल करना। तो जब आपने टाइम टेबल बनाया और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। तो आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। मन आपको कहेगा अरे अभी क्यों उठना, छोड़ो, रहने दो, लेकिन आपको पता है अभी मंगल आरती करनी है, ये मेरा टाइम है मंगल आरती करने का, ये मेरा जपा का टाइम है, ये मेरा भागवत पढ़ने का समय है, तो मुझे पढ़ना है उसको। तो जो आपने शेड्यूल बनाया माइंड से, इंटेलिजेंस से, उसको फॉलो किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आपने बनाया और आपका माइंड आपको फिर भी वो नहीं करने दे रहा, तो आप गोदास है। सिंपल भाषा में हमारे बोलचाल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसका बहुत ही बृहद रूप है उसके बाद में, कि हम अपने इंद्रियों तृप्ति में ना लगें, भगवान की सेवा में लगें, वो सब और ज्यादा बृहद रूप है। लेकिन स्टार्टिंग ओरिजिन क्या है? डिसिप्लिन से, जो कल ही हमें प्रभु जी ने समझाया था। प्रभु जी फीलिंग, विलिंग और तीसरा क्या बताया? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हाँ जी, थिंकिंग सोचना, Thinking. फीलिंग मतलब कुछ भाव आना, और विलिंग इच्छा करना, कामनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जी मैं ना भगवान की शक्तियों में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मतलब योग माया, महामाया और अंतरंगा बहिरंगा, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? चारों की अंतरंगा योग माया है, बहिरंगा महामाया है। तो महामाया दुर्गा देवी है, राइट, और योग माया राधा रानी है। करेक्ट। फिर जब भगवान के समय जब वो वसुदेव जी जिस कन्या को लाते हैं, राधा रानी एक्चुअल में, राधा रानी भगवान की अलादिनी शक्ति है। अच्छा, तो अंत फिर योग माया जो सुभद्रा मैया है ना, सुभद्रा महारानी है, वो योग माया है। और महामाया दुर्गा देवी। तो सुभद्रा का जन्म कब हुआ प्रभु जी? मतलब वो कब जन्म का, तो जन्म का इतना कुछ पता भी नहीं। माता जी ये जन्म का रिकॉर्ड ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये भगवान, क्योंकि भक्ति से प्रकट हुए हैं ये सब। जन्म से अर्थात क्या? भगवान की शक्तियां हैं सब, भगवान प्रकट जैसे खुद होते हैं ऐसे भगवान की शक्तियां प्रकट हुई हैं। हमें आर्टिफिशियल दिखता है कि जन्म हुआ है। ये तो भगवान की पार्षद है, ये भगवान के साथ लीला करने आते हैं। तो जो भगवान की लीलाओं में सहायक है वो सुभद्रा देवी यानी योग माया है। योग माया उनको अनेबल करती हैं, उनकी लीलाओं को, भगवान के सहचर्य की लीलाओं को अनेबल करती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी रुक्मिणी जी को बोलेंगे कि सुभद्रा जी को बोलेंगे? सुभद्रा जी भगवान की बहन है। तो वो ये सब शक्तियां भगवान की शक्तियां हैं। तो योग माया मैंने जैसे कल बताया था आपको, जब आप भक्ति का, कल नहीं सॉरी 2 दिन पहले बताया था, जब आप भक्ति से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो जो शक्ति उस समय आपको संरक्षण प्रदान करेगी वो योग माया है। आप उसको सुभद्रा का नाम लीजिए, रुक्मिणी का नाम लीजिए, या फिर हरे कृष्णा। जब आप, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये बता रही थी, मैंने एक महाराज जी से मतलब ये प्रश्न किया था सुभद्रा महारानी को लेके कि उनका जन्म कब हुआ था। तो एक महाराज जी ने बताया, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, वो हमारे सेंटर में आए थे, तो उन्होंने बताया था कि सुभद्रा महारानी का जन्म जब वो वहाँ कैद में से निकल गए थे ना, जब वसुदेव जी, उसके बाद उनका जन्म हुआ था सुभद्रा महारानी को। ओके, जब वो साथ में रह रहे थे। थैंक यू। कमिंग बैक, जो मैं आपको बता रहा था, तो जब आप भक्ति का कार्य कर रहे हैं उसमें जो आपको संरक्षण प्रदान कर रही हैं वो है योग माया, यानी भगवान की अलादिनी शक्ति बोलिए, भगवान की अंतरंगा शक्ति बोलिए, क्योंकि वो भगवान के क्लोजर है और वो भगवान चाहती है कि जो भगवान के क्लोज आ रहा है, नजदीक आ रहा है, उसको संरक्षण प्रदान करें, वो उनकी टेरिटरी है। और दूसरी तरफ जो भौतिक जगत में है, उनको जो संरक्षण प्रदान करती हैं वो है महामाया या भगवान की बहिरंगा शक्ति। वो भगवान से दूर है, इसलिए उनका ध्यान वो दूर रह के रखती हैं, जो कि है दुर्गा देवी। तो सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे साधारण तौर पे हम देखते हैं यमदूत और विष्णुदूत, ये 2 तरह के दूत होते हैं। कल ही कौन बता रहा था कल के लेक्चर के अंदर, ये श्री प्रभु जी ने बताया था, प्राणवल्लभ प्रभु जी ने, कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, 6ठे स्कंद के अंदर प्रहलाद महाराज जी की, सॉरी जब हम ये पढ़ेंगे, कौन था ये, किसने नाम लिया था, नारायण लास्ट में जामिल की कथा पढ़ेंगे, तो वहां पे आएगा कि यमराज जी अपने यमदूतों को बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, जो भगवान की हरि कथाएं श्रवण करता है, उसके पास यमदूतों को जाने की परमिशन नहीं है। वो बोलते हैं उसके पास क्या, उसके जहां वो रहता है उस एरिया में भी नहीं जाने की जरूरत तुम्हें,
क्योंकि वहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करता है उस एरिया की, तो उसके गांव में भी नहीं जाना, ऐसा बोला जाता है। और जो साधारण जीव है, जो भगवान का नाम नहीं लेते, कुछ नहीं करते, उनके लिए यमदूत हैं, तो यमदूत उनकी रक्षा करते हैं या उनका कंट्रोल उनके पास है। और जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण करता है कोई, तो फिर वो यमदूतों के डिपार्टमेंट से हट करके फाइल चली जाती है विष्णुदूत के पास में। तो सेम इज बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति का भी यही है, योग माया महामाया का सेम। ठीक है, ओके, समय हो चुका है। जय कृष्णा प्रभु जी। यस माता आज जी। मैंने क्लास में अच्छे से सुन पाई, शोर ज्यादा था घर में, तो मुझे कल सुननी हो तो मैं कैसे सुनूंगी? माता जी इसका लिंक आप मुझे पिंग कीजिएगा, मैं आपको भेज देता हूँ लिंक इसका। जनरली जो हम YouTube पे पब्लिश करते हैं उसमें 2-4 दिन, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसमें समय लग जाता है पब्लिश होने में, लेकिन मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा अगर आपको इमीडिएटली आज ही सुननी है तो। हाँ, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी, थोड़ी बहुत सुनी, मुझे आज कुछ समझ ही नहीं आई। हाँ, और अगर आप 2-4 दिन वेट करेंगे तो वो पब्लिश हो जाएगी YouTube के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी चाहिए आज क्लास का रिकॉर्डिंग, मैंने भी ठीक से आज क्लास अटेंड नहीं की है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हरे प्रभु जी कॉपी भेजना, हरे कृष्ण। कॉपी भेजना, नहीं तो 2-4 दिमाग से। एक सेकंड, हरे कृष्णा, सब हैंड रेज करके बोलिए प्लीज। कुछ समझ में नहीं मैंने आ रहा। बोला कि कल ही भेजना, ठीक है नहीं तो माता कल वापस शाम की क्लास आएगी। ठीक है, ठीक है माता जी। और हरे कृष्ण। मैं तो वो कह रही थी, जो प्रभु जी। जयप्रकाश प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड, लाइफ मेंबरशिप वाला, उसका आंसर। हाँ उसका आंसर भी देता हूँ। पहले एक और कौन बच गया अभी, कोई कुछ बोल रहा था। मैं शिल्पा माता जी। हरे yes, कृष्ण प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी मैं पूछती, जैसे यमराज और धनराज दोनों को तो एक ही बोलते हैं, तो सब यमराज ही ज्यादा क्यों यूज करते, धनराज क्यों नहीं यूज करते ज्यादा? अब ये तो माता जी सब यूज करते हैं, मैं क्या बताऊं उसका। धर्मराज, धर्म का निरीक्षण करने का काम तो ऐसे यमराज का ही है, तो वही सब डिपार्टमेंट देखते हैं, लेकिन लोगों को पसंद यमराज है शायद। नहीं है, ठीक है। यस, अभी कोई प्रश्न बचा तो अंत में फटाफट से, जो जयप्रकाश प्रभु जी का प्रश्न था, प्रभुपाद जी ने। यस, धनराज तो कुबेर को कहते हैं, धनराज तो कुबेर है, धर्मराज। अच्छा हाँ, धर्मराज। ओके, तो क्विकली प्रभु जी का प्रश्न था कि आजीवन सदस्यता, यही था ना प्रभु जी आपका? जी प्रभु जी। हाँ, आजीवन सदस्यता श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की, तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो गृहस्थ हैं, अभी हमने जैसे चर्चा की, जो लोग मंदिर में रहते हैं वो तो समय मिल ही जाता है उनको पूरा टाइम मंदिर में रहने का, लेकिन प्रभुपाद जी कहता है कि जो गृहस्थ हैं, कैसे उन गृहस्थों को भी मंदिर से जोड़ा जाए। तो मंदिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि अभी आप सब तो चलो भक्ति कर रहे हैं, इतने समय से भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जिसने ये सब कुछ भी नहीं किया, उसको कैसे जोड़ा जाए जो गृहस्थ में है, गृहस्थ आश्रम में है। तो सबसे पहला, जैसे भगवत गीता में भी आता है कि भगवान बताते हैं अलग अलग चीजें मुझे ऑफर करो, लास्ट में भगवान बताते हैं अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी लक्ष्मी मुझे ऑफर करो, अपना धन दो मुझे जो तुम कमा रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने आजीवन सदस्यता का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि इन लोगों को परमानेंटली हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी आप किसी चीज की मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको लगता है कि मैं इनसे जुड़ गया, मैं इनका पार्ट हो गया, राइट। तो प्रभुपाद जी ने कॉन्सेप्ट निकाला आजीवन सदस्यता की, आप लाइफ मेंबर है हमारे, आप जस्ट कुछ लक्ष्मी दीजिए, तो उस लक्ष्मी के द्वारा आप क्या हुए, आज तो आपकी लक्ष्मी यूज हो गई भगवान की सेवा में, और दूसरा आपको एक स्टैम्प मिल गया, आपको कार्ड मिल जाता है कि आप हमारे लाइफ मेंबर हैं, हमारे साथ अब इस्कॉन के आप पार्ट हैं। तो उससे लोगों को फिर लगता है मैं कैसे और ज्यादा, तो अगेन उसके पीछे ध्येय है कि कैसे व्यक्ति और ज्यादा मंदिर में आकर के जुड़े। तो फिर उसके लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हम सब भौतिकवादी लोग हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कॉन्सेप्ट लेकर आए, आप जहां कहीं भी जाएंगे विश्व भर में, इस्कॉन का मंदिर अगर वहां होगा और वहां पर अगर रूम अवेलेबल होगा तो आप मंदिर के गेस्ट हाउस में स्टे कर सकते हैं। कई जगह फ्री होगा, कई जगह कुछ लक्ष्मी देनी पड़ेगी, विच इज रिलेटिवली बहुत कम है बाकी नॉर्मल व्यक्तियों के देने के मुकाबले, वो हो सकती है। और अलग अलग बेनिफिट्स, कुछ आपको भागवतम या कुछ बुक्स का सेट मिल जाता है। तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है कि लोगों को कैसे जोड़े जी, और उसके साथ में बाकी सारी चीजें ऐसे जाती हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी कई अपनी कक्षा में बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो ऑफिस के कार्य से इधर उधर भटकते रहते हैं, काम से जाना उनको। तो प्रभुपाद जी का कहना था कि अगर आप हमारे लाइफ मेंबर हैं, तो आप मान लीजिए आप अभी बैठे हैं बंबई में,
और आप दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से, आप दिल्ली पहुंचे, आप ट्रेन से गए, कैसे भी गए, तो आप सीधे हमारे गेस्ट हाउस में आ जाइए। आपने गेस्ट हाउस में स्टे किया, आप रात को पहुंचे तो आप प्रसाद लेकर के, एक तो प्रसाद मिलेगा आपको, इधर उधर का बेकार खाना नहीं, प्रसाद मिलेगा। प्रसाद लेने के बाद आप सो जाइए। अगले दिन सुबह सुबह आप मंगल आरती के समय उठ जाइए, क्योंकि मंदिर वही है, मंगल आरती होगी, मंगल आरती अटेंड कीजिए, हरि नाम जप कीजिए, फिर उसके बाद गुरु दर्शन आरती कीजिए, गुरु पूजा कीजिए और भागवतम सुनिए। जब तक भागवतम होती है तब तक 9 बज जाते हैं और उसके बाद ही भौतिक जगत के सारे ऑफिस खुलते हैं। तो उन्होंने कहा आप ऑफिस के काम से गए हैं दिल्ली, तो आप 9 बजे तक मंदिर के कार्य में बिजी रहिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए और उसके बाद अपने ऑफिस के काम से निकल जाइए। पूरे दिन ऑफिस का काम कीजिए, शाम को 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक आप आएंगे। 6 बजे भगवत गीता क्लास होती है मंदिर में शाम को, वो अटेंड कीजिए, आरती कीजिए और उसके बाद प्रसाद पाइए वहीं पर मंदिर में और उसके बाद जाके सो जाइए वहीं रूम में आपका। तो प्रभुपाद जी का एक कॉन्सेप्ट था कि जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको सब चीजें, भक्तों को एक ही स्थान पे सब चीजें मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, मंदिर में आना जाना उसका आसान हो जाए, सारे चीजें कर सके, अन्यथा आप कहाँ भटकेंगे, इधर उधर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट किया गया था। अब पहले के मुकाबले तो पहले तो बहुत ही कम थे इस्कॉन के सेंटर्स, अब तो काफी बढ़ गए हैं और समय के साथ ये और बढ़ेंगे, तो उसका लाभ हम सबको मिलता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। अभी जो इस टाइम पे हमारे मंदिर में भी ऐसा चल रहा है, पता नहीं आपके यहाँ भी शायद वही चीज होगी, ऐसा बताया गया कि दशहरे से, जो आई थिंक कमिंग संडे है, उसके बाद 10 तारीख से 10 तारीख से 10 तारीख से, आपके यहाँ 10 बोला है, हमारे यहाँ दशहरा बोला है, 13 तारीख बोला हमारे यहाँ, उससे आजीवन सदस्यता की जो फीस है वो बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले शायद 35,000 समथिंग थी, इफ आई एम नॉट, 35,000 था, 55,000 हो जाएगा, तो 55,000 हो जाएगा। तो अगेन उसके पीछे यही है कि जो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक आजीवन सदस्य नहीं बने हैं, तो आपको अगर अपने 20,000 बचाने हैं तो अभी बन जाइए, तो आपको लाभ अभी ज्यादा मिल जाएगा, अन्यथा बाद में देर होगी। तो ये उसके पीछे ड्राइव चल रहा है ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आजीवन सदस्य मतलब लाइफ मेंबर, आप पूरे जीवन भर इस्कॉन के मेंबर हैं। आप कह सकते हैं मैं इस्कॉन का लाइफ मेंबर हूँ, या हम हैं पूरा परिवार आपका। धन्यवाद। क्या वो कार्ड फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा प्रभु? नहीं, फैमिली को ट्रांसफर आपके पास रहेगा वो प्रभु जी, आपका, और आप जब तक हैं तो आपके फैमिली का रहेगा वो, ऐसा नहीं कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाएगा, ऐसा नहीं है। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं लाइफ मेंबर हूँ। हाँ जी। और पहले मैंने सोचा था अपने बेटे के नाम से ले, लेकिन उस दिन पे उसका आईडी नहीं था, तो उसका बेटे के लिए लेकर तो बेटा लाइफ मेंबर हुआ था, लेकिन मैंने अपने नाम से लिया है, तो जब तक मैं हूँ तब तक वो कार्ड रहेगा, यानी कि मैं वो फैसिलिटी अवेल कर सकता हूँ। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है जो आपने बताया कि जैसे दिल्ली कहीं जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ जाके एक तो सात्विकता बनी रहती है। वो आप कहीं होटल में स्टे करो तो वहाँ वैसा ही माहौल होगा, लेकिन वहाँ तो कृष्णमय ही है सारा कुछ। और उसमें सीधा नेट आपका जैसे 35 था अभी जो, तो उसमें एक तो आपको सेट मिल जाता है जो 10,000 के लगभग आपको ऐसे कॉस्ट कम हो जाती है, 25 रह गया। उसमें फिर वो जो रिबेट मिलता है आपको होटल में, और जो और जैसे आपका रूम है 4,000 का है कुछ, तो या 1,200 ऐसे में मिल जाता है, जो AC वालों से छूट दूसरे रूम भी है। तो इसके साथ वो अगर कॉस्ट देखें तो वो तो निकल जाती है वैसे ही। अगर आपको भक्ति में आप वृंदावन गए या बॉम्बे या कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं घर से बाहर हैं। आपको पूरा भक्ति भाव सुबह मंगल आरती से लेकर शाम तक जो आपने बताया, वहाँ सत्संग चलते रहते हैं। और फिर आपको कई डिवोटीज से मिलने का, जैसे हम गए थे तो कोई PhD कर रहे थे US में, उनका वैसा ही माहौल बना हुआ है वो, तो उनसे बात करने का, उनसे लाभ लेने का भी फायदा मिल जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हम बोल रहे थे क्या ये लाइफ मेंबर जो हम बनेंगे तो फिर क्या मेरा इंक्लूडिंग मेरा फैमिली को भी ये अवेल कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, आप जब तक हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया ना, कार्ड होल्डर जब तक है तब तक वो अवेल कर सकता है। और उस टाइम पे कार्ड होल्डर को जाना पड़ेगा साथ में। अगर मान लीजिए आपके साथ आपकी फैमिली जा रही है कहीं, तो आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कार्ड आपका है और आपकी फैमिली को आपने कार्ड देके भेज दिया कि आप जाके रुकिए वहां पर, वो पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगेन जैसे मैंने बताया, इसका उद्देश्य जो प्रभुपाद जी ने जिस रीजन से किया था वो ये है कि लोग मंदिर में जुड़े और उनका जो लक्ष्मी है वो कहीं ना कहीं प्रयोग में आए, और प्लस साथ में कभी भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको एक सहूलियत मिले। अभी 100% मिल जाती है क्या?
जो भक्त हैं जो यूज कर रहे हैं उनको पता होगा, कई बार चैलेंज आ जाता है ऐसा। जैसे वृंदावन है, आप सोचे कार्तिक में वृंदावन जा रहा हूँ मुझे रूम मिल जाए, तो वैसे ही वृंदावन में तो बड़े रहते हैं लोग, भारी रूम नहीं मिलते, तो आपको लगेगा अरे मैंने तो मेंबरशिप ली, लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, यस माता वो जी, कहते हैं 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है आपको, तब आपको रूम मिलेगा। नहीं तो उसकी भी गारंटी नहीं है। तो मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ, ये सब साइड बेनिफिट है जो हम बात कर रहे हैं ना। मेन बेनिफिट क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हैं वहां पर आपको मंदिर मिलेगा, मंदिर में जाकर के आप वहां पर अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ समय से किया तो आपको रूम मिलेगा, और आप मंदिर में ही रहते हुए, जो प्रभु जी ने बताया ना अभी फतेह प्रभु जी ने, जो ऑरा होता है मंदिर में रहने का, वो आपको प्राप्त होगा। अभी आप कभी मंदिर जाते होंगे तो 1 घंटा 2 घंटा अगर आप मंदिर उतनी देर के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन जब आप 24 घंटे उसी ऑरा में रह रहे हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ओके, तो 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो आइए आज हम हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, मुझे एक छोटा पॉइंट ऐड करता हूँ। बुद्धि के बारे में हम उसका फंक्शन डिस्कस किया था प्रभु जी। बुद्धि का फंक्शन है डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। बाकी अगला क्लास में डिस्कस कर लेना। डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं, वो किसके बेस पे होता है, वो साधु संघ के बेस के ऊपर हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और फिर डिटर्मिनेशन कि जो सोचा है उसके ऊपर में कार्य करने का, जो डिसिप्लिन आपने बताया। तो ये मतलब दो शब्द में सब कुछ कंट्रोल राधेश्याम प्रभु ने ये किया एक्चुअली पूना में। तो ही सेड वेरी क्लियरली, बुद्धि का कोई पूछे तो एक ही बात बोलो, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन। उस पर सोचे और सोच के अपने आप डिसीजन पे पहुंचे। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सब चर्चा को बहुत ही ज्यादा और फ्रूटफुल बना देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति बोलता रहे उसके अलावा आप सब कुछ कुछ ऐड करते हैं, वो उससे वैल्यू आती है। उसके अलावा जो आप सबकी जिज्ञासाएं हैं, वो एक जिज्ञासा करता है लेकिन वो सबके लिए लाभप्रद होती है, और इवन जो इसको बाद में सुनता है रिकॉर्डिंग्स को, उनको भी लाभ मिलता है उससे। तो आप ये जो दोनों तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बहुत सुंदर है। बस एक चीज मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप क्लास के बाद में मनन करते हुए 3 नहीं लिखे जाते तो 1 लिखो, सिर्फ 1 तो लिखो अवश्य, क्योंकि मैं देखता हूँ सिर्फ 3-4 भक्ति भेजते हैं और कोई भेजता नहीं है। एटलीस्ट 1 आपने आज पूरे 1-1.25 घंटे में क्या चीज सीखी, 1, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1। वो आप शॉर्ट में चाहे वर्ड लिख दीजिए, आपको वर्ड पसंद आया, कोई स्टोरी पसंद आई, स्टोरी का नाम लिख दीजिए, सिर्फ शीर्षक लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा। तो उससे ये होता है कि आपको रिफ्लेक्ट करने का समय मिलता है। आप 30 सेकंड्स ही लगाएंगे जब बेशक, लेकिन आपकी जो ग्रास्पिंग है ना, उस आज का जो मनन होगा वो बहुत बेटर हो जाएगा। तो प्लीज इसको थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए आप सब। 3 छोड़ दीजिए, आप 1 ही भेजिए सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आइए हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव नाम मंत्र बोल के आज का विराम करते हैं कक्षा को। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कर सकते हो।